नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के विषय में। वैसे तो नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, प्रतिदिन व्रत रखा जाता है, साधना उपासना 9 रूपों की अलग अलग की जाती है। हर रोज देवी के एक रूप की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे जीवन में जैसे कई तरह की समस्याएं हैं, हम शारीरिक मानसिक समस्या से पीड़ित हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो इन नवरात्रों में आप कुछ हटकर या कुछ विशेष कीजिए। वैसे भी ये शक्ति महापर्व है, आप देवी के किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, एक देवी के किसी भी स्वरूप की साधना कर सकते हैं। वैसे तो 9 रूपों की जाती है, बट जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में कोई शक्ति सिद्धि हासिल करना या कुछ विशेष हासिल करना या किसी समस्या का हल प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर आपका किसी न किसी कुलीग से, कर्मचारी से, बॉस से या किसी से भी आपका कोई बहस हो जाता है और जीवन में आप उनसे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ऑफिशियल मैटर है, कहीं डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। कई बार बॉस भी आपके ऊपर किसी विशेष प्रकार का दबाव बनाते हैं। इस तरह की कोई समस्या है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है, चाहे स्त्री है, पुरुष है या कोई और है, तो इस नवरात्रों में उस समस्या का हल करें। वो कैसे? स्तंभन शक्ति हासिल करके। जो हम आपको स्तंभन शक्ति हासिल करने का विधि बताएंगे वो पूर्णतः सात्विक विधि है, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। दूसरी बात, बच्चों को इस साधना की ज़रूरत नहीं है, 18 साल से ऊपर के सभी लोग ये साधना कर सकते हैं। ये सिद्ध कुंजिका का जो स्तोत्र है, जो आप सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की आपने बड़ी महिमा सुनी है, उसी सिद्ध कुंजिका की ये सात्विक साधना है और एक विशेष मंत्र जाप है ये सिद्ध कुंजिका से रिलेटेड ही। लेकिन जो सिद्ध कुंजिका से रिलेटेड ये जो हम मंत्र आपको बताएंगे, इससे आपको विशेष रूप से स्तंभन शक्ति हासिल होती है। अगर आप इसे करेंगे इन नवरात्रों के 9 दिनों में, तो आप निश्चित ही स्तंभन शक्ति को हासिल कर जाएंगे। अन्य बहुत सारी साधनाएं हैं स्तंभन शक्ति हासिल करने की, बट उनमें टाइम लग जाता है और इतना टाइम आजकल लोगों के पास होता नहीं है। कई बार लोग नवरात्रों में विशेष रूप से छुट्टी लेते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं और माता की साधना आराधना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी कारण है जो उचित कारण है और आप इस शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का इन नवरात्रों में जाप कीजिए और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, एक विशेष रूप से स्तंभन शक्ति हासिल होगी। तो बात करते हैं कि ये साधना आपको कैसे करनी चाहिए। इस साधना को आप करें इन नवरात्रों में, घट स्थापना इत्यादि आप कर लें। वो मुहूर्त आपको नेक्स्ट के किसी वीडियो में बता दिया जाएगा। और फिर आप पहले दिन से ही सुबह 4 बजे उठ करके ये साधना प्रारंभ करें। और जो आप नवरात्रों के दिनों में करते हैं वही आप करें, कोई विशेष रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देवी की ये साधना सर्वोत्तम मानी गई है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए, वो सामग्री अभिमंत्रित रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी आपको ये सिद्धि हासिल हो जाएगी। तो आप पीताम्बरा परिवार से संपर्क कर सकते हैं और जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप इस साधना से रिलेटेड सामग्री मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अनुदान का नियम पूरा करके आप इस साधना की दीक्षा ले सकते हैं। गुप्त साधना है, शीघ्र फलदायी साधना है, मंत्र जाप बहुत ही प्रभावशाली है। सबसे पहले हम आपको इसका विनियोग मंत्र बताएंगे।
विनियोग मंत्र है ओम अस्य नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय ऋष्या गायत्री उष्णक अनुसुष्ट पै छंदासी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता नंदजा शाकंभरी भीमा सत्या रक्तदंडिका दुर्गा ब्राह्म्यो बीजानी होम कीलको अग्नि वायु सूर्य सत्वतानी सकल कार्य निर्देश जपे विनियोग है। इस मंत्र से विनियोग कर ले। इसी तरह से ध्यान स्तुति मंत्र है। वो मंत्र आप हमसे या विनियोग मंत्र और ध्यान स्तुति मंत्र आप हमसे लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मूल मंत्र है जिसका आपने इस साधना में जाप करना है वो मंत्र है ओम ठम ठम ऐम हरिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति का स्तंभन करना चाहते हैं तो उसका नाम, यदि आप वैसे ही स्तंभन शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो नाम ना लीजिए। सर्व नामा होम वाचम मुख पदम स्तंभे हिम जीवाम कीले हरिम बुद्धिम विनाशे हरिम ठम ठम स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप इन नवरात्रों में अनुष्ठान करें और स्तंभन शक्ति को हासिल करें। अन्य जो गुप्त और विशेष जानकारी है वो आप पीताम्बरा परिवार से व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, सामग्री मंगा सकते हैं और इन नवरात्रों में इस स्तंभन शक्ति को हासिल करने के लिए अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। और इसका हवन आप विशेष रूप से आप दशहरे वाले दिन करें, निश्चित ही आपको ये स्तंभन शक्ति प्राप्त होगी, ये गारंटीड है। इस बात का कि यदि आप दीक्षा लेकर सिद्ध सामग्री या अभिमंत्री सामग्री के साथ करते हैं और दशहरे वाले दिन अनुष्ठान संपन्न करते हैं, कन्या भोज भी करवाते हैं और विशेष रूप से एक हवन है, अगर वो आप करते हैं 171 जड़ी बूटी इकट्ठी आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिलती है आप पीताम्बरा परिवार से मंगा ले हवन सामग्री, उससे आप अनुष्ठान को संपन्न कीजिए। निश्चित ही आपको ये स्तंभन शक्ति हासिल होगी और इसका प्रयोग आप उचित कार्यों के लिए कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। नमस्कार।